हर हर महादेव शिव शंभू पार्वती ही। आखिर क्यों रोएंगे आपको रुलाने वाले? बहुत रो लिया आपने। कुंभ राशि के दर्शकों, आप ही लोगों के लिए ये प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। खासकर जितना आपको रोना था उतना रो लिया है। अगर आपको आगे रोना नहीं है तो इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस प्रोग्राम को पूरा देखने के बाद आपके रोने वाले, आपको जो आपको रुला रहे हैं ना, वो रोएंगे आपकी कामयाबी को देखकर। इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं आदर्श ग्रह, छलिया ग्रह, मायावी ग्रह राहु महाराज के बारे में। कि राहु जिससे प्रसन्न हो जाए ना, तो समझ लो अगर कोई बहुत जल्दी अगर आपको ऊंचाइयों पर कोई ग्रह अगर आपको पहुंचा सकता है तो वो कोई अन्य ग्रह नहीं है, वो है राहु महाराज, जो आपको बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन राहु महाराज से शुभ फल कैसे लिए जाएं? 5 दिसंबर 2026 तक राहु महाराज आपके लगन भाव पर ही विद्यमान रहेंगे। और राहु महाराज से अगर आपको शुभ फल चाहिए तो इसके लिए क्या आपको करना होगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। और राहु आपको आखिर ऐसा क्या देंगे जिससे आपके रोने वाले, जो आपको रुला रहे हैं, वो आपसे रोएंगे आपकी कामयाबी को देखकर। तो हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा कोटान कोट प्रणाम, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं सभी को प्रणाम। और जो नए दर्शक आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये निवेदन आपसे है। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। याद करिए 18 मई 2025, यही 18 मई को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया। आपके ठीक धन भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर राहु महाराज ने प्रवेश किया। अब लगन भाव के प्रवेश करते ही राहु महाराज के सबसे पहले आपके अंदर एक आलस्यपन बहुत ज्यादा घुस गया होगा, क्योंकि आलस्य राहु क्या देते हैं? आलस्य देते हैं। आलस्यपन बहुत ज्यादा घुस गया होगा। उसी के साथ ही साथ जो भी आप काम करते हैं उसमें हर काम में आपको कहीं ना कहीं रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा। यश कुछ नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। धन की आप बचत नहीं कर पा रहे होंगे। पैसा कितना भी आ रहा है, एक हाथ से आ रहा है तो दूसरे से चला जा रहा है। ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आपकी होगी। उसी के साथ ही साथ एक जगह पर आपका मन नहीं लग रहा होगा। ये मन करता है ये घर नहीं, घर छोड़कर बाहर चलते हैं, ये आपके मन में जो है बहुत ज्यादा लगता होगा। उसी के साथ ही साथ सुख कम होंगे। दुखों का प्रभाव तो कुंभ राशि पर चल ही रहा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, सुख में परिवर्तित होते हुए नजर आएंगे। इस प्रोग्राम को पूरा देखिएगा। शरीर के अंदर एक तेज, एक बल, ये आपका कम हो गया। चेहरे का जो चमक है ना, चेहरे का ग्लो, ये आपका कम हो गया होगा। उसी के साथ ही साथ राहु आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, 5th हाउस को देख रहे हैं। पंचम भाव पर राहु महाराज के देखने की वजह से आपका प्रेम प्यार, जो लोग शादी से पहले प्रेम, मैं रेकमेंड प्रेम प्यार को कभी नहीं करता हूँ, प्रेम प्यार आपका छूट गया होगा। आप जो है शादी से पहले अगर प्रेम करते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर आपके हैं, तो वो ऐसा छूट गया होगा आपका। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को आपको मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो विद्यार्थीगण हैं, पढ़ाई लिखाई में मन बहुत कम लग रहा होगा। थोड़ी देर बैठने के बाद एकदम से चिड़चिड़ापन कि अब छोड़ो, बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा आपको प्रतीत होता होगा। उसी के साथ ही साथ 7वें भाव पर विराजमान है भाई केतु महाराज। जहां पर राहु होते हैं वहां से 7वें स्थान पर केतु महाराज होते हैं, जिससे आपके जो वैवाहिक जीवन का सुख होना चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। यानी पत्नी के साथ आपके लड़ाई झगड़े, या फिर पत्नी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब चल रही होगी। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होंगी। दूसरी चीज, व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में कोई भी लाभ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। जिस तरीके से व्यापार, बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होना चाहिए, उस तरीके से लाभ जो है व्यापार संबंधित आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ भाई भाग्य स्थान को देख रहे हैं, किंतु मित्र दृष्टि से देख रहे हैं। शुक्र की राशि को देख रहे हैं राहु महाराज, जिससे भाग्य का भी साथ आपको जिस तरीके से मिलना चाहिए उस तरीके से भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था। अब देखिए राहु महाराज की पहली बात तो 29 डिग्री से 22 डिग्री, इसी सितंबर के महीने से 22 डिग्री हो जाएंगे। तो समझिए जो अशुभ प्रभाव जितना हमने आपको बताया, इतना पड़ रहा था, ये तो आपका कम होगा ही होगा। यही सितंबर के महीने से अगस्त मान लीजिए आप, इन महीनों से आपका जो परेशानियां थी, कहीं ना कहीं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। कम प्रभाव, जो अशुभ प्रभाव है ना, ये कम आपके होते हुए नजर आएंगे। आप ध्यान से सुनिए, ये तो राहु महाराज आपको दे रहे हैं। अब राहु महाराज देखिए, एक चीज हम आपको बताते चले, राहु से आप अगर लेना चाहते हैं, राहु से अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो राहु के विपरीत आपको चलना होगा। भाई राहु महाराज को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। दोनों को वरदान दिया था कि जहां पर आप बैठोगे वहां के साथ, जिसकी कुंडली में जहां पर बैठोगे वहां के सारे शुभ फल नष्ट कर दोगे। किंतु ज्योतिष शास्त्र में प्रमाण इस चीज का आया है कि हाँ, राहु केतु हमेशा शुभ फल नहीं देते हैं, ये शुभ फल भी देते हैं। जब शुभ फल देते हैं ना, जब कोई इनके विपरीत चलता है, तब जब इनके रास्ते पर चलोगे ना तो इनका कोई भी शुभ फल नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको बर्बाद करने में ही लगे रहेंगे। और जब आप सीधी चाल चलना शुरू कर दोगे तो इनका शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। भाई ये भी सोचेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति अच्छा है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए।
तो यहाँ पर राहु जो है आपको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। देखिए लगन भाव पर बैठे हैं, सबसे पहले अपना खान पान का ध्यान रखिए। राहु आपको उल्टी चीजों नशा की ओर खींच कर ले जाते होंगे, मन करता हो एल को एल कर लेते हैं, टेंशन दूर हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये आपको उस तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ना सबसे पहले जो कंट्रोल अपने ऊपर रखना है वो इसी बात का रखना है। किसी भी कितना भी परेशान हो, कुछ भी हो, नशा मत करिए। अगर आप नशा करेंगे तो राहु का सुफल नहीं ले पाएंगे, आपका कहीं ना कहीं विवाद होता रहेगा, आप परेशानी में पड़े रहेंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले नशा छोड़िए, और नशा छोड़ने के बाद राहु खुद आपको अच्छे आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। भाई जब आगे बढ़ाएंगे ना तो आपके जो आपको रुला रहे थे ना वो अपने आप रोना, आपकी कामयाबी आपको मिलने लगेगी, रोने लगेंगे अपने आप। दूसरी चीज, हमेशा निगेटिव सोच मत करिए। राहु क्या नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, नकारात्मक भाई स्रोत है राहु। तो यहाँ पर आप नकारात्मक मत सोचिए, हमेशा ये मत सोचिए अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, हम कुछ नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ये मत सोचिए। पॉजिटिव सोचिए, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही राहु आपको और आगे लेकर जाएंगे, तो सफलता आपको प्राप्त होगी ही होगी। ये ध्यान से सुनते जाइए, राहु से सुफल लेना है तो पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। इस समय आप जो है प्रेम प्यार को लेकर बैठे हैं, लोग कहां से कहां पहुंच गए, आप अपने प्रेम के चक्कर में पड़े हैं कि हमारी वो छोड़कर चलेगी, वो पता नहीं क्या कर रही होगी, या वो पता नहीं क्या कर रहा है, आप इस चक्कर में लगे हुए हैं, अपने कैरियर को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर राहु आपकी बुद्धि उस तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर चेंज लाकर लाना है, उस चीजों को छोड़कर अपने कर्म, अपने कैरियर पर, जब आपका कैरियर होगा ना, आपके पास धन होगा, तो ऐसे प्रेम प्यार लाखों आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। राहु बुद्धि आपकी उस तरफ लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज करके अपने काम पर ध्यान देना प्रारंभ कर देना है, तो कहीं ना कहीं राहु महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त होगा ही होगा। ये भी कहेंगे कि हाँ ये बंदा जो है ना गलत रास्ते पर नहीं चलने वाला है, तो आपको शुभ फल भी राहु महाराज आपको देते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि राहु महाराज आपके पंचम भाव को संतान का भी सुख आपको प्राप्त होगा, ये भी आप निश्चिंत मान के चलिए। सप्तम भाव को देख रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता रहता होगा कि यार स्त्री या पुरुष हैं, कोई एक दूसरे के जो विचार है ना वो मैच नहीं कर रहे होंगे इस समय पर, पति पत्नी के विचार जो हैं एक नहीं हो रहे होंगे, एक पूरब जा रहा होगा तो एक पश्चिम जा रहा होगा, ऐसे चल रहा है, ऐसा चल रहा होगा। तो कुछ आपके अंदर ना राहु ऐसा चीजें उत्पन्न कर रहे हैं जिसके कारण वैवाहिक जीवन में आपके जो मधुरता होनी चाहिए उसको खत्म कर रहे हैं। यानी क्रोध, एक दूसरे के अंदर जो है क्रोध है, इंटरस्ट्यूट है कि तुम नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको दबकर रहना है, दबकर इस तरीके से रहना है कि आपको अपने परिवार को देखना है, ठीक है। तो जो कुछ गलतियां हुई हैं उन्हें इग्नोर करके अपने जीवन को पुनः प्रारंभ कर दीजिए। पत्नी के साथ या स्त्री है तो पति के साथ रिलेशन जो है वो मधुर बनाइए, अच्छे बनाइए। कोई बात नहीं, गलतियां, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना रिलेशन आपको उत्तम अच्छे बनाकर रखने होंगे, तो राहु यहाँ पर शुभ फल आपको देते हुए नजर आएंगे। जो आपकी पत्नी के कारण या पति के कारण बुद्धि खराब चल रही है ना, ये बुद्धि ठीक हो जाएगी। कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पत्र ज्ञाकारी, चौदह सुख पतिव्रता नाजरी, क्षमा चाहेंगे। तो स्त्री आपकी अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका काम में भी मन बहुत अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाग्य स्थान को देख रहे हैं, शुक्र की राशि को। एक बार कोई बात नहीं, एक बार सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही, दो बार नहीं हो पा रही, तीसरी बार नहीं, तो यहाँ पर 3 बार आपको, 4 बार आप समझिए राहु आपको निराशा देंगे। उसके बाद अगर नियंत्रण आप मेहनत करते रहते हैं, परिश्रम करते हैं, तो भाग्य का साथ भी बहुत अच्छा आपको राहु महाराज देना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर अगर हार मान लेंगे आप ना, तो राहु यहाँ पर क्या क्या करेंगे कि ये व्यक्ति जो है भाई वो तो अशुभ करने के लिए बैठे बैठे हैं, तो यहाँ पर राहु जो है ना वो शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए आप नियंत्रण मेहनत करते, एक बार सफलता नहीं मिली है कोई बात नहीं, आप ऐसा मत सोचिए कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजों पर थोड़ा सा आप कंट्रोल बनाकर रखिए, तो हर चीज आपकी सुधरती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं आपको रोने वाले जो है वो अपने आप, जो रुला रहे हैं आपको, अपने आप रोना प्रारंभ कर देंगे। अब देखिए राहु के लिए कुछ उपाय भी करिए जिससे राहु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। सबसे पहले राहु महाराज का जप करिए, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो हमसे भी राहु महाराज का जप करवा सकते हैं, या आप स्वयं करिए। जैसे आप स्वयं करेंगे तो और अच्छी बात है। बीज मंत्र नेट से निकालकर बीज मंत्रों का जप करिए शनिवार के दिन, बुधवार के दिन संध्या के समय। दूसरी चीज, राहु महाराज के लिए आप जो है शिवलिंग पर 1 लोटा जल नियमित चढ़ाते रहिए, इससे कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, शिवलिंग पर आप धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाएं शनिवार के दिन और बुधवार के दिन, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला और काला उसमें रख के 7 बार सल से उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में नशा कोई किसी भी प्रकार का मत करिए, एल्कोहल, मांसाहारी राक्षस प्रवृत्ति मत बनाइए, अपनी एक संत प्रवृत्ति बनाइए, तो राहु का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं।
हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।